सर, अब भारत जब आप जाते हैं तो यकीनन आप उनके एजुकेशन सिस्टम को भी आपने देखा होगा, इकोनॉमी में वो कैसे आगे गए हैं, बाकी कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओज लगे हैं। क्या वजह लगी आपको कि भारत ने इस तरह से प्रोग्रेस की, और क्या वजह लगी कि पाकिस्तान थोड़ा सा भी इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाया? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान दुश्मनी और एक फर्जी थ्रेट के हिंदुस्तान हमें ख़त्म करना चाहता है, इसकी बुनियाद पे सारा पॉलिटिकल सिस्टम का सत्यानाश कर दिया, सारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अगर आप रिकॉर्ड देखें, और मेरी बात नहीं है, आप एयर मार्शल असगर खान की किताब देख लें। इसके अलावा भी कई राइटर हैं जो सीरियस हैं और ऑनेस्टली लिखते हैं। ये सारी जंगें तो हमने शुरू की हैं, तो इंडिया ने हम पे कौन सा हमला किया है? कश्मीर में भी पंगा हमने लिया है, मैंने तो ये भी साबित किया है। और कोई पाकिस्तान में खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि ये गलत है, कि एक चांस था, होम मिनिस्टर पटेल वाज ऑफरिंग कि आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद पे आप हमें तंग ना करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ऑफर को 3 दफा रिजेक्ट किया है। मैंने पूरा एविडेंस दिया है, और वो एविडेंस दिया है कि ये जो पाकिस्तानी है ना स्टेट, उसको डिनाई नहीं कर सकती। उसके बाद जब जंगें होती हैं, उधर से उनके लोग मारे जाते हैं, इधर से हमारे लोग मारे जाते हैं, तो फिर गुडविल खत्म हो गई ना। उसके बाद भी इंडिया ने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, और इंडस वाटर ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के दरमियान जो हुई, इट इज वेरी फेवरेबल टू पाकिस्तान। 80% पानी उन्होंने पाकिस्तान को मान लिया, 20% सिर्फ इंडिया को जाता है। वहां पे भी हमने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पानी जब हमारी तरफ आएगा तो उसके लिए सेव करने के लिए, हाँ, बैराज बनाए जाएंगे, वो हमने किए नहीं। तो आप देखें, एक लेटेस्ट खबर जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, अभी यूएन की आई है रिपोर्ट कि ये जो टीटीपी जो अटैक कर रही है ना पाकिस्तान में, इसको ये तालिबान हुकूमत, अल कायदा वाले जो हैं, और वो पता नहीं आईएसएस, ये वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएन की रिपोर्ट में इंडिया का कोई नाम नहीं है। तो इंडिया ब्लेमिंग इज अननेसेसरी। हाँ, कहते हैं बलूचिस्तान में वो इन्वॉल्व है, वी से ब्रिंग एविडेंस। एक बंदा इन्होंने पकड़ा हुआ है, और वो वाकई वहां पे क्यों था, वी हैव टू फाइंड आउट। तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी होती है। मुझे याद है, मेजर ये गौरव आर्या का, आर्या। इनका एक डिस्कशन है विद डॉक्टर कमर चीमा, जहाँ पे डॉक्टर कमर चीमा ने बलूचिस्तान के मुतालिक जब बात की, तो मेजर गौरव 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 आर्या ने कहा कि द रोड टू बलूचिस्तान गोज थ्रू कश्मीर। यानी कि अगर आप कश्मीर में हमसार से पंगा न लें, तो हम बलूचिस्तान में आपसे पंगा नहीं लेंगे। तो इट इज एन ओपन एडमिशन, कोई नहीं इससे भाग सकता। देखिए, पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज करने के साथ साथ जो फेयर बात है वो भी तो हमने करनी है ना। अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो पंगा कश्मीर का है वो भी खत्म होना चाहिए। आर्टिकल 370 को उनके सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। राइट और रॉन्ग इज नॉट द इशू। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तो आपके सामने ही है। तो उनका तो सुप्रीम कोर्ट फिर पूरा, मैंने उनका प्रोसीजर देखा है, वकीलों ने जो आर्ग्यू किया हर रोज करते थे, और वो लाइव हमने डिस्कशंस भी सुनी है। ठीक है, जो फैसला उनका है सुप्रीम कोर्ट का, उस पे इंडिया में भी तनकीद है, बट दैट इज एन ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो वो सब पे अप्लाई होता है। तो आपने एवं कश्मीर का आर्टिकल 370 बना लिया, वो खत्म करें तो पीस पे बात होगी। और दे डोंट नीड यू, यू नीड इंडिया, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तुसी ना मनो, हाँ जी, चुप हो, हाँ जी। सर, क्या करें, इनकी भी तो दुकानें चलती हैं ना। अगर ये कश्मीर का चूरन नहीं बेचेंगे तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको पता है कि क्या क्या बात चीजें तो यहाँ पे कश्मीर है। जरूरी है। इनके पास जो कश्मीर है पाकिस्तान के, क्या इन्होंने अपने कश्मीर के लोगों को खुश रखा हुआ है? मेरी खबरों के मुताबिक तो नहीं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा एक वो हुआ है, मुजाहरा हुआ है, वो मैंने जी सर, देखा। चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। हम्म। तो ये क्या सारा रॉ करवा रही है? रॉ कैसे आके करवा लेती है? रॉ एजेंट तो भेज सकती है, लेकिन पूरी हजारों लोग जो आ जाते हैं और
आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसके अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। सो वो जो है ना, द ओनस ऑफ व्हाई थिंग्स आर रॉन्ग लाइज विद द पाकिस्तानी स्टेट। ब्लेमिंग इंडिया इज नॉट ए गुड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। और मेरा कहना जो है वो दुनिया भी यूं ही देखती है। इन्होंने वो कह दिया कि जी हम, ये इंडिया ने 2 बंदे हमारे यहाँ मारे हैं कश्मीर, जो एक ज़माने में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। हो सकता है ऐसे ही हो। तो सर आई अच्छा ही किया है ना, बुरा क्या किया अगर मार भी दिया तो? वो टेररिस्ट ही वही तो थे। वही ना, वो टेररिस्ट थे, तो उन्होंने बदला ले लिया है, ठीक है। हुँ। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी पूरी उसकी रिपोर्ट बना के भेजी है उनको। इन्हें ये नहीं पता कि अमेरिका उन जिन लोगों की बात ये कर रही है, उन तंज़ीमों को वो पहली टेररिस्ट मानते हैं। तो बिल्कुल। अमेरिकन भी जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, हर जगह जाके नहीं खत्म कर देते। टेररिज्म जो है वो कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है। होती क्यों है उसको एक्सप्लेन करना एक और बात है। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो हम करते रहे हैं, आज वो सारी, वो कहते हैं अंग्रेजी में, द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। वो सारी चीजें हमारे गले पड़ गई हैं और हम कहीं के नहीं सर रहे। हम सर कहीं मारना के तो नहीं हमें रहे। ही चाहिए था, सर मारना तो हमें चाहिए था उन टेररिस्ट को। अगर इंडिया से किसी ने आके मार दिया, जो बकौल इनके, वो तो खैर नहीं वो मान रहे कि बकौल उन्होंने इनके, ऐसा कुछ, बकौल बकौल इनके। इनके, तो फिर अच्छा काम किया, कौन से किसी नेक आदमी को मार के चले गए जो और इतना शोर मचा रहे हैं। किसी शरीफ आदमी को तो नहीं ना मारा, उसी को मारा है जिन्होंने वहां पे लोग मारे थे। बिल्कुल। मैं तो खैर इस चीज के खिलाफ हूँ। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर उन्होंने किया है तो क्या किसी प्रोफेसर को मारा है या किसी कोई सोशल वर्कर को मारा है, या उन लोगों को मारा है जो वहां जाके उन्होंने टेररिज्म किया है। तो वो तो मुसाद भी करती है, ईरान भी करता है, सारे करते हैं यार। नोबडी सर वांट्स टेररिस्ट। हाँ, हाँ। सर इस तरह के ब्लेम गेम तो बड़े अरसे से चलते हैं, अब तो लोगों ने उसको सीरियसली लेना भी छोड़ दिया, इवन लेते पाकिस्तान हैं, में छोड़ सीरियसली दिया। लेना छोड़ दिया है। सर कोई ले- नहीं सुनता इनकी। ये 2-3 बार इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, कल परसों भी आईएसपीआर की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी, जो उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी कि भारत से आके किसी ने यहाँ पे जो मारे 2 लोग, और वो भी टेररिस्ट मारे। लेकिन उस पे मैं देख रही हूँ कि आम पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं कर रही। आम पब्लिक कह रही है कि क्या तमाशा लगाया इन्होंने। आम पब्लिक का मसला ये है कि ना नौकरियां हैं, ना बाजार जो है उसमें कोई खरीदार हैं। हाँ जी। और हम्म। नौजवान जो हैं वो बेचारे जैसे भी हो वो यहाँ से मुल्क से निकलना चाहते हैं।